स्वागत है साथियों, आप सभी का एक बार फिर से। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आईपीएल 2025 का एकदम नया पॉइंट टेबल। साथियों, कल हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल के बीच आईपीएल 2025 का 55वां मुकाबला खेला गया और ये मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया। साथियों, ये जो मुकाबला रद्द हुआ है इसमें बहुत से लोग ऐसे बता रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल को नुकसान हुआ है, लेकिन असल मायने में देखा जाए तो हैदराबाद की टीम को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अगर हैदराबाद इस मुकाबले को जीत जाता तो अभी भी उसके जो प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें हैं उसको वो बरकरार रख पाता, लेकिन अब यहाँ से पूरी तरीके से बाहर हो चुका है, क्योंकि इस मैच के रद्द होने पर इन दोनों टीमों को एक एक अंक की प्राप्ति हुई है। लेकिन अगर ठीक तरीके से इस मुकाबले को देखें तो साथियों, दिल्ली कैपिटल ने पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आया और 133 रनों पर ही 7 विकेट के नुकसान में पूरे 20 ओवर में सिमट गया। और इस तरह से देखा जाए तो अगर हैदराबाद की टीम को बैटिंग करने का मौका मिला होता तो निश्चित रूप से इस मुकाबले को जीतता। 12 से 15 ओवर में मुझे लगता है कि हैदराबाद की टीम 133 का स्कोर चेस कर लेता और निश्चित रूप से जो एक अंक दिल्ली को अभी प्राप्त हुआ है, जिसके बदौलत कुल पॉइंट टेबल पे इसके 13 अंक हुए हैं, वो भी नहीं होता और निश्चित रूप से दिल्ली कैपिटल के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती। लेकिन अभी यहाँ जो आधे आधे बटा है उससे हैदराबाद को पूरी तरीके से नुकसान हो चुका है। ये टीम 100% बाहर हो चुकी है, अब कोई भी मौका इसके पास प्लेऑफ में जाने का नहीं है। साथियों, अब हम शुरुआत करते हैं इस पॉइंट टेबल में। जो सबसे नीचे की टीम है सीएसके ने कुल 11 मुकाबले खेला है और मात्र इसको 2 मैचों में जीत मिली है, 9 में हार, और इसके पॉइंट टेबल पे केवल 4 अंक हैं। साथियों, नेट रन रेट इसका -1.117 का है। ये टीम पूरी तरीके से बाहर हो चुका है। ये अब बाकी के बचे हुए अगर सभी मुकाबले को भी जीत जाए तो भी ये प्लेऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। अब इस पॉइंट टेबल में जो 9वें नंबर की टीम है वो है राजस्थान की टीम। साथियों, कुल 12 मुकाबले खेलने के बाद मात्र 3 मैचों में इसको जीत मिली है और 9 मुकाबले को ये हारा है। 6 अंक मात्र पॉइंट टेबल पे इसके मौजूद हैं। नेट रन रेट देखा जाए तो -0.718 का नेट रन रेट राजस्थान की है। हैदराबाद जो कि 11 मैच कुल खेल चुका है, 3 मैचों में जीत और 7 में हार चुका है। 1 मैच इसके रद्द हो चुके हैं बारिश की वजह से, जिसके बदौलत 7 अंक इसके पॉइंट टेबल पे मौजूद हैं और ये भी टीम अब पूरी तरीके से बाहर हो चुका है। 7वें नंबर की जो टीम है साथियों वो लखनऊ की टीम है। अभी भी इसकी उम्मीदें जिंदा है, क्योंकि 5 मुकाबलों में इसको जीत मिली है और 6 मुकाबले में, माफ कीजिएगा, हार का सामना करना पड़ा है। 10 अंक इसके पॉइंट टेबल पे है। नेट रन रेट इसका -0.469 का है। साथियों, ये कुल 11 मुकाबले खेला है, अभी भी इसके पास 3 मुकाबले बचे हुए हैं और बचे हुए अगर तीनों मुकाबले को जीत जाता है तो 100% ये प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी, क्योंकि यहाँ से और 6 अंक की प्राप्ति हो जाएगा और 10 अंक ऑलरेडी इसके हैं, तो कुल 16 अंक हो जाएंगे, जो कि प्लेऑफ में रहने के लिए पर्याप्त हो जाएगा। लेकिन 3 के तीनों मुकाबले जीतना लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लास्ट में 2-3 मुकाबले जिस तरीके से हारी हैं उससे कहीं ना कहीं इसका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका है। केकेआर की टीम 6ठे नंबर पे चली गई है साथियों। अच्छा प्रदर्शन लास्ट में अब कर रहा है। कुल 11 मुकाबले खेलने के बाद 5 में जीत और 5 में हार चुका है। 1 मैच इसका भी ड्रॉ हुआ था पंजाब के खिलाफ खेलते हुए। कुल 11 अंक ये जुटा चुका है और इसके जो नेट रन रेट है +0.249 का है। और साथियों, ये अगर टीम यहाँ से 2 मुकाबला भी जीत जाता है तो निश्चित रूप से प्लेऑफ क्वालिफाई कर जाएगा। और ऐसा हो सकता है क्योंकि केकेआर की टीम बहुत अच्छे फॉर्म में अभी आ गई है और इसके पास 3 मुकाबले हैं। 3 मुकाबलों में से इसको 2 ही मुकाबले जीतना है, जो कि आसान हो सकता है, लेकिन अभी भी मुश्किलों का तो सामना इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले मैचेस जो हैं इसके काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाले हैं। अब साथियों, यहाँ पर 5वें नंबर की जो टीम है वो है दिल्ली कैपिटल। कुल 11 मुकाबले खेला है, 6 में जीत हासिल किया है और 4 मैचों में हार चुका है। 1 मैच इसका ड्रॉ हुआ कल और 13 अंक प्राप्त करने के बाद इसकी जो नेट रन रेट है +0.362 का है। दिल्ली कैपिटल को यहाँ और 3 मुकाबले खेलने हैं। 11 मैच खेल चुका है। 3 जो बचे हुए मुकाबले हैं उनमें से 1 या 2 मैच भी जीत जाता है दिल्ली कैपिटल तो इसको प्लेऑफ में पहुंचने का मौका मिल सकता है। अभी भी यहाँ पर दिल्ली कैपिटल रेस से बाहर नहीं हुई, बहुत ज़्यादा चांसेस है, 60% अभी भी हम कह सकते हैं कि इसके पास संभावनाएं हैं।
क्योंकि 1 से 2 ही मुकाबले जीतने हैं बचे हुए 3 में से। साथियों यहाँ पर चौथे नंबर की जो टीम है पॉइंट टेबल में 10 अंक, माफ़ कीजिएगा 10 मुकाबले खेल चुका है और 7 में जीत 3 में हार 14 अंक जुटा चुका है। एक जीत और इसको चाहिए जो इसको 100% प्ले ऑफ में रख देगा। तो सबसे ज़्यादा चांस यहाँ पर देखा जाए अभी तक की जितने हम टीमों की बात किया, गुजरात के पास सबसे ज़्यादा लगभग 80 to 90% चांस है कि ये प्ले ऑफ क्वालिफाई करेगा, क्योंकि अभी भी इसके पास 4 मुकाबले हैं और 4 मुकाबले में से एक मुकाबला जीतना मुझे लगता है कि ये 95% तय है गुजरात का कि ये प्ले ऑफ में जाएगा। तीसरे नंबर पे मुंबई की टीम है साथियों। इस पॉइंट टेबल में कुल 11 मुकाबले खेला है, 7 में जीत और 4 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा इस टीम को। 14 अंक जुटाया है और इसका नेट रेट सबसे शानदार है पूरे इस पॉइंट टेबल में, प्लस 1.274 का नेट रेट है साथियों। एक मुकाबला इसे भी और जीतना है और इसके पास बचे हुए जो मुकाबले हैं वो 3 और हैं। 3 में से एक भी मुकाबला अगर ये टीम जीतता है तो प्ले ऑफ में रहेगा ही रहेगा। ये ऑलरेडी टॉप 4 में अभी फिलहाल मौजूद हैं। तीसरे नंबर की टीम मुंबई है और दूसरे नंबर पे पंजाब की टीम है साथियों, जो 11 मैच खेलने के बाद 7 मैचों में जीत हासिल किया और 3 में हार। एक मैच इसका रद्द हुआ था बारिश की वजह से। कोलकाता के खिलाफ खेलते हुए 15 अंक इसके पॉइंट टेबल पे फिलहाल मौजूद हैं और साथियों इसके जो नेट रेट है प्लस 0.376 का है और इसके तो लगभग अब ये प्लेऑफ क्वालिफाई कर चुका है। यहाँ से मैच अब जीते हारे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन अगर जीतता है तो इस पूरे पॉइंट टेबल में नंबर 1 और 2 रहने पर दोनों टीमों को फायदा रहेगा, जो भी नंबर 1 और 2 पे रहेगी, क्योंकि उन दोनों टीमों के पास 2 मुकाबले होंगे फाइनल में पहुंचने का। एक मुकाबला अगर प्लेऑफ में हार भी जाता है तो दूसरा मुकाबला वो जीत करके फाइनल में जा सकता है। अब साथियों इस पॉइंट टेबल में जो नंबर 1 टीम है वो है आरसीबी की टीम। कुल 11 मुकाबले खेलने के बाद 8 मैच जीत चुका है और 3 मुकाबलों में ये हार का सामना अभी तक किया है। 16 अंक ऑलरेडी ये जुटा चुका है, यानी कि 100% प्ले ऑफ को क्वालिफाई कर चुका है। कोई इफ एंड बट इसके लिए नहीं है। यहाँ से मैच हारे या जीते कोई इसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब साथियों अगर बचे हुए 3 मुकाबलों में से 2 या 1 मुकाबला भी जीत लेता है तो इसके 18 से 20 अंक हो जाएंगे और उस स्थिति में ये टीम निश्चित रूप से या तो ये नंबर 1 पे रहेगा या 2 पे रहेगा, जो कि इसको निश्चित रूप से प्ले ऑफ में पहुंचाने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट टेबल आप लोगों को समझ में आया होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इस पूरे पॉइंट टेबल को देखने के बाद कौन सी वो 2 टीमें हैं जो फाइनल में क्वालिफाई करेंगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर देंगे। धन्यवाद।